नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों जो आज बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर का पेपर था डिजीज ऑफ फील्ड एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड देयर मैनेजमेंट का, उसका सबसे सटीक और सबसे पहले आंसर की इस चैनल पे आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपना उत्तर स्टेप बाय स्टेप मिलाते जाओ। और हाँ, जिसका सीरीज़ बी है वो अपना उत्तर इस वीडियो के माध्यम से भी जो वीडियो में बताया जाएगा नंबर, उससे डायरेक्ट मिला सकते हैं। और बाकी के सीरीज वाले अपना प्रश्न खोज कर मिलाएंगे। तो हम लोग वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पर आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए और कल का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो पर चलते हैं। और दोस्तों आज का पहला प्रश्न था पपीते के पर्णकल विषाणु का प्रसारण होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, यानी सफ़ेद मक्खी के द्वारा होता है। और दोस्तों आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक अमरूद में उकठा का कारण बनता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, यानी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम सीडी जो होता है, इसके कारण क्या होता है, अमरूद में होता है वो उकठा रोग। मैंने दोस्तों इसको कल बताया था वीडियो में, और ये प्रश्न आया भी है और आज भी वीडियो डाला गया है जिसका कल पेपर होने वाला है। तो उस वीडियो को जाकर देख ले, आपको बहुत मदद मिलेगा। और दोस्तों आगे देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है पपीता के फुट रोट रोग का कारक है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, यानी माइक्रोफेमिना कैरिकी, पाइथियम अपनिडर्मेटम और फाइटोप्थेरा कैरिकी। ठीक है, ये सभी के सभी होगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और चौथा नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों ग्लाइस्पोरियम सीडी रोग कारक है। दोस्तों अमरूद का जो एंथ्रेक्नोज रोग होता है उसका कारक है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको कल बताया भी था और ये प्रश्न आया भी है। और आगे देखिए दोस्तों, और आगे है दोस्तों बंची टॉप विषाणु फैलता है। तो दोस्तों बंची टॉप विषाणु जो है ये केला का रोग होता है बंची टॉप, और यह माहू यानी एफिड द्वारा फैलता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और आगे है दोस्तों टमाटर के अगेती झुलसा रोग का कारक है। तो दोस्तों टमाटर का अगेती झुलसा रोग का कारक क्या है दोस्तों, अल्टरनेरिया है। ठीक है, जिसका पूरा नाम अल्टरनेरिया सोलिनाई होता है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 6 नंबर का। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे है नींबू का आकार पैपिलेट सहित बीजाणुधानी बनती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यानी फाइटोप्थेरा में बनता है। ठीक है, जो छात्र आप ऑप्शन ए को टिक किए हैं उनका उत्तर सही है, और सही भी नहीं, और बाकी के छात्र अपना प्रश्न इधर उधर लेकर मिला सकते हैं। और दोस्तों आगे है नंबर 8 पे संकेंद्रित घेरा एक प्रकार का लक्षण है। तो दोस्तों किसका लक्षण है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी टमाटर का अगेती झुलसा का लक्षण है। क्या लक्षण है दोस्तों, संकेंद्रित घेरा। और आगे है दोस्तों 9 नंबर प्रश्न में पूछा गया था 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछा गया था महान बंगाल महामारी खाली स्थान वर्ष में हुई थी। तो दोस्तों इसका ये जो था बंगाल महामारी 1943 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये ब्लास्ट डिजीज के चलते हुआ था। और दोस्तों मैंने इसको कल बताया भी था और ये प्रश्न आया भी है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है। और चलते हैं आगे। और आगे दोस्तों पूछा गया धान में टुंगरो रोग का कारक है। तो दोस्तों जो धान में टुंगरो रोग का कारक होता है वो ऑप्शन सी वाला सही उत्तर होगा, यानी राइस टुंगरो स्फेरिलिक विषाणु और राइस टुंगरो बैसिलस विषाणु दोनों होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे है धान में टुंगरो रोग का प्रसारण होता है दोस्तों। तो कैसे होता है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन, यानी नेफोटेटिक्स वायरसेंस के द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा इसका। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे है दोस्तों बैगन में छोटी पत्ती रोग का कारक क्या है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इसको भी कल बताया था आप लोग, और ये प्रश्न आया भी है, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार, जितने भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है आप उस वीडियो को देखना ना भूलें, ताकि आपको बहुत मदद मिलेगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फाइटोप्लाज्मा। और आगे है दोस्तों प्लांट डिजीज पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों। तो प्लांट डिजीज नामक पुस्तक को आर एस सिंह ने लिखे थे। ठीक है, यानी 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे है धान में भूरा धब्बा रोग का कारक है। तो दोस्तों जो धान में भूरा धब्बा रोग है वो हेलमिंथोस्पोरियम के कारण होता है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे है ऑस्टिलोगिनोइडिया वायरसेंस रोग कारक है। दोस्तों किसका रोग कारक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी धान का आभासी कण। दोस्तों ये नाम को पढ़ने में थोड़ा वो परेशानी हो रही है क्योंकि नाम ही ऐसा है। ठीक है, और जो 15 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, धान का आभासी कण यानी फॉल्स स्पॉट ऑफ राइस। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है धान के आभासी कंड को आभासी कंड क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर मेरे पास नहीं है और इसको लास्ट में हम लोग जरूर देखेंगे। ठीक है, तो इसको छोड़ दिया जाता है। इसका सही उत्तर होगा, इसको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन जब दूर हो जाएगा तो आपको बताया जाएगा। क्योंकि फिर भी दोस्तों अगर किसी को पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, अब दोस्तों आगे चलते हैं। और आगे है दोस्तों तंबाकू मोजेक वायरस में संविष्ट होता है। तो जो तंबाकू मोजेक वायरस होता है इसमें क्या संविष्ट होता है, जैसे वायरस है तो आप लोग जानते हैं वायरस जो होता है आरएनए से बना होता है। ठीक है, तो ये जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन है, यानी आरएनए समाविष्ट होता है। और आगे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक TMV यानी टोबैको मोजेक वायरस से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा
ऑप्शन ए यानी मेयर जो है ये तंबाकू मोजेक वायरस यानी TMV को सबसे पहले खोज किया था, इन्होंने ही किया था, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मेयर। और दोस्तों आगे है पादप विषाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो किन्हें कहा जाता है दोस्तों? बिंजेरी को कहा जाता है पादप विषाणु विज्ञान का जनक, ठीक है। और आगे का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आगे आपसे पूछा गया था अरहर में फाइटोप्थेरा झुलसा का प्रबंध होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी, क्योंकि जो रीडोमिल का छिड़काव इसको भी किया जाता है, टाइकोडर्मा ऑब्सरेलर से जैविक नियंत्रण भी किया जाता है, और ICP 8863 वैरायटी को उगाया जाता है, क्योंकि ये जो वैरायटी है ये इस रोग का प्रतिरोधी है, ठीक है, उकटा रोग का प्रतिरोधी है, इसलिए। और आगे देखते हैं दोस्तों। और आगे है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा रोगों के जैवीय प्रबंधन के उपयोग में नहीं होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। इसका ये जो ऑप्शन है स्क्लेरोसियम रोल्फ्साई ये है नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। बाकी के सब हैं निम्नलिखित जैवीय प्रबंधन का उपयोग किया जाता है, इन तीनों का उपयोग किया जाता है, उसका नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे है निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी झोंका रोग के लिए प्रभावी है, तो दोस्तों झोंका रोग के लिए जो प्रभावी कवकनाशी है दोस्तों ये हिनासोन है, हिनासोन या बाविस्टिन है, इसमें बाविस्टिन नहीं दिया है, लेकिन ये जो हिनासोन इसका ऑप्शन ए है ये सही होगा, क्योंकि ये जो हिनासोन है यही इस रोग के लिए प्रभावी होता है। और आगे देखते हैं दोस्तों। और आगे का प्रश्न पूछा गया था अदरक के सॉफ्ट रोट रोग का कारक है, तो दोस्तों क्या कारक है दोस्तों? इसका जो कारक होता है ऑप्शन ए यानी पाइथियम के चलते जो अदरक होता है उसमें सॉफ्ट रोट रोग होता है। और दोस्तों आगे है घुइया के फाइटोप्थेरा झुलसा का प्रभावी नियंत्रण होता है दोस्तों, तो इसका उत्तर अभी कन्फ्यूजन वाला है, तो मैं चाहूँगा कि इसको लास्ट में देखा जाएगा, तब तक अगला प्रश्न मिलाएंगे। अगर किसी को पता हो तो इसका उत्तर कमेंट करके बता दें, ताकि अन्य छात्रों को परेशानी न हो, तो इसको अभी छोड़ा जाता है, इसको लास्ट में देखा जाएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं हम लोग। और आगे है दोस्तों बीन के जीवाणु झुलसा का कारण है, तो दोस्तों जो जेंथोमोनास है ये बीन्स के जो जीवाणु झुलसा रोग होता है उसका कारण है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो आगे आपसे 26 नंबर में पूछा गया था मक्के में डंठल विगलन रोग का कारक है, तो दोस्तों जो मक्का होता है उसमें स्टार्क रोट्स ऑफ मैज काउच बाई यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश में, तो इसका जो कारक होता है क्या होता है दोस्तों? पाइथियम ओपनिडर्मेटम होता है, ठीक है, पाइथियम ओपनिडर्मेटम होता है इसका इस रोग का कारक, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसको दोस्तों मैं बताया भी था कल के वीडियो में, और ये प्रश्न आया भी है। और दोस्तों आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। यानी मक्के का ज्वार मृदु असिटा का जो ये जोड़ा है, ये लास्ट वाला सेक्लोरोस्पोरा स्वर्गाई है, ये सुमेलित जोड़ा नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आगे आपसे पूछा गया था क्रूसीफर फसल के काला विगलन रोग का कारक है, दोस्तों क्रूसीफर फसल के काला विगलन रोग का कारक क्या है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है यानी जेंथोमोनास है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला इसका सही उत्तर हो सही उत्तर होगा, क्योंकि जो छात्र इसको टिक किए होंगे उनका उत्तर सही है। और आगे है दोस्तों क्रूसीफर अल्टरनेरिया फर्न धब्बा रोग का विशेष लक्षण क्या है, यानी विशेष लक्षण है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोस्तों संकेंद्रित घेरा और टारगेट धब्बा सबके सब होते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों 30 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और आगे है दोस्तों बैगन के फोमोप्सिस शीर्णता रोग का कारक किस रूप में जीवित रहता है, तो दोस्तों ये जो कारक है रोग कारक फोमोप्सिस शीर्णता रोग कारक ये बीज में कवक जाल के रूप में जीवित रहता है, ठीक है दोस्तों। यानी एक है जो ये बीज में जो होता है हमेशा के लिए अपना वो कनेडियम बीजाणु बनाता है और जीवित रहता है, और मौका मिलते ही अपना प्रभाव शुरू कर देता है। और आगे है दोस्तों स्क्लेरोटिनिया रोग कारक है दोस्तों, तो इसका उत्तर जो है वो ऑप्शन ए वाला सही है, ठीक है दोस्तों। यानी ये बीज जनित कारक है, रोग कारक है, ठीक है। और आगे है दोस्तों वेब अंगमारी रोग है, ठीक है दोस्तों। वेब अंगमारी रोग क्या है दोस्तों? ये एक सोयल बोर्न है यानी मृदा जनित रोग है, ठीक है। जो छात्र ऑप्शन डी को टिक किए होंगे उनका उत्तर सही होगा। और आगे दोस्तों है मूंग में पीला मोजेक वायरस का विषाणु फैलता है, तो दोस्तों ये जो वायरस है ये सफ़ेद कीट के द्वारा फैलता है दोस्तों, मैंने इसको कल के वीडियो में बताया था और ये प्रश्न आया भी है। और आगे है दोस्तों पुरातन कवकनाशी है, तो दोस्तों जो पुरातन कवकनाशी यानी जो पुराना कवकनाशी कौन है इसमें से दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ठीक है दोस्तों। यानी जो सल्फर होता है ये सबसे पुराना कवकनाशी है। और दोस्तों मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस चैनल पर जितने वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो सब आपके लिए मददगार वीडियो होता है। और जो प्रश्न कल मैंने बताया था वही प्रश्न पूछा गया है, तो दोस्तों आज भी प्रश्न अपलोड किया गया है, वो जो कल पेपर होने वाला है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर से ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों।
और अगला प्रश्न पर चलेंगे दोस्तों। और आगे है माध्यम में संपीड़न का पदार्थ है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अगार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और आगे है दोस्तों, और आगे दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है फंजाई एंड प्लांट डिजीज पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों। तो इसका जो लेखक है ये बटलर है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जो छात्र ऑप्शन ए टिक किए होंगे उनका उत्तर सही है। और दोस्तों आगे निम्नलिखित में से कौन एक डिसऑर्डर है, तो दोस्तों डिसऑर्डर तो इनमें से सभी हैं। ठीक है दोस्तों, इनमें से सभी के सभी हैं जो डिसऑर्डर है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो आगे आपसे पूछा गया था केले के बंची टॉप विषाणु की अनुवांशिकी है, तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन ए यानी डीएनए है। ठीक है दोस्तों, बंची टॉप विषाणु की अनुवांशिकी है वो क्या है, डीएनए है। और आगे है दोस्तों है बूढ़ेड़ अकाल जांच आयोग का संबंध है, तो दोस्तों इसका संबंध किससे है, भूरा धब्बा रोग से है। क्योंकि दोस्तों जब बंगाल में महामारी हुआ था तो यही आयोग है बूढ़ेड़ अकाल जांच आयोग, यही 1945 में बताया था ये जो अकाल है भूरा धब्बा रोग के कारण, ब्लास्ट रोग के कारण फैला था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो उत्तर है इसमें कन्फ्यूजन है, अभी रुकिए आपको अभी क्लियरिफाई कर दे। तो दोस्तों क्लियर बात ये है कि जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ही होगा, यानी जो बूढ़ेड़ अकाल जांच आयोग है ये भूरा धब्बा रोग से संबंधित है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है नाव या आंख के आकार का धब्बा बनता है, किसमें बनता है दोस्तों, धान के भूरा धब्बा रोग में बनता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, जितने छात्र ऑप्शन ए को टिक किए होंगे उनका उत्तर सही है। और दोस्तों आगे पूछा गया है हॉट एयर ओवन से किस प्रकार की वस्तुओं का निर्जलीकरण करते हैं। दोस्तों इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, अभी इसका सही उत्तर मेरे पास नहीं है, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइए। और आगे देखिए दोस्तों, और आगे है दोस्तों बोरोडेक्स मिश्रण का खोज किस रोग के नियंत्रण के लिए हुई, तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है ये ऑप्शन बी सही उत्तर हुआ। ठीक है दोस्तों, यानी अंगूर का मृदु रोमिल रोग के लिए इसका जो है निर्माण हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अनेक रोगों के नियंत्रण में इसका प्रयोग किया जाता है अभी भी। और दोस्तों आगे पूछा गया है झोंका रोग को प्रायः कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, झोंका रोग को प्रायः कहा जाता है अमीर आदमी रोग। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी सही इसका उत्तर होगा, यानी रिच मैन्स डिजीज बोला जाता है किसको, तो ब्लास्ट डिजीज को बोला जाता है। और आगे है दोस्तों कृषक फेज संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये कृषक फेज जो है ये धान का जीवाणु पर्ण झुलसा से संबंधित है। ठीक है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 47 नंबर प्रश्न का। और 48 पे चलते हैं दोस्तों, आगे पूछा गया है आपसे अरहर का उगता रोग का प्रबंधन करने की अच्छी विधि है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि गर्मी में गहरी जुताई करना भी इसका प्रबंधन होता है, फसल चक्र भी इसका प्रबंधन होता है और प्रतिरोधी किस्म भी इसका एक प्रबंधन ही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आगे है दोस्तों पीला सीरा मोजेक रोग का प्रसारण होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी सफ़ेद मक्खी के द्वारा पीला सीरा मोजेक रोग है वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। और आगे दोस्तों 50 नंबर में पूछा गया है अरहर का बंध्यता मोजेक विषाणु फैलता है, किसके द्वारा फैलता है दोस्तों, ये माइट यानी माइट द्वारा फैलता है। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, और आगे है दोस्तों झोंका रोग का कारक है, तो दोस्तों जो झोंका रोग होता है इसका कारक क्या होता है दोस्तों, हेलमिंथोस्पोरियम होता है, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों वीडियो को झट से लाइक कीजिए अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो, और आगे जितने पेपर होने वाले हैं उनसे संबंधित संभावित प्रश्न देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर जितने वीडियो डाले जाते हैं आप लोगों के लिए एकदम मददगार साबित होते जा रहा है। चलिए दोस्तों 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और आगे है दोस्तों खैरा रोग को सर्वप्रथम किसने प्रतिवेदित किया था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यानी YL लेने ने जो खैरा रोग है इसको प्रतिवेदित किया था। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे है 53 नंबर प्रश्न में ज्वार के दीर्घकंठ रोग का कारक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी ठीक है दोस्तों एस्फैसिलोथिका। नाम इतना टेढ़ा है कि पढ़ने में परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी जितने छात्र इसका ऑप्शन ए टिक किए होंगे उनका उत्तर सही होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे है दोस्तों बाजरे का बाल हरित रोग का कारण है दोस्तों, इसका जो कारण है वो क्या है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी जितने छात्र ऑप्शन ए को टिक किए हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। और आगे है दोस्तों क्लेविसेप्स फिजिफॉर्मिस रोग कारक है दोस्तों, ये बाजरे का अर्गट रोग का कारक है। ठीक है दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी 55 नंबर का ऑप्शन ए सही उत्तर है। और आगे है दोस्तों बाल हरित रोग है, तो दोस्तों ये एक स्थानिक रोग है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये स्थानिक रोग है। और दोस्तों 57 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया था बाल हरित रोग को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों बाल हरित रोग को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, यानी मृदु आशिता बोला जाता है, यानी डाउनी मिल्ड्यू बोला जाता है किसको, बाल हरित रोग को डाउनी मिल्ड्यू भी बोला जाता है। और दोस्तों और 3 प्रश्न बचे हैं मिलाना, तो दोस्तों तीनों प्रश्नों को मिला लीजिए
और आइए दोस्तों, आगे पूछा गया था आपसे मूंगफली के पर्ण धब्बा रोग का सबसे हानिकारक स्पीसीज है। तो दोस्तों मूंगफली का जो पर्ण धब्बा रोग है उसका जो सबसे हानिकारक स्पीसीज है वो कौन सा है दोस्तों? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी माइकोस्प्रेला पर्सोनेटा जो है ये सबसे खतरनाक है किसके लिए? जो जितने मूंगफली में होते हैं पर्ण धब्बा रोग होते हैं उसके लिए। ठीक है दोस्तों, यानी 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। और दोस्तों आगे है सिगाटोक रोग है। दोस्तों ये केले का रोग है। ठीक है दोस्तों, यानी यह रोग है जो केला से संबंधित है और यह केले का रोग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 59 नंबर प्रश्न का। और दोस्तों 60वां और आखिरी प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया था, भारत में केले के बंची टॉप रोग का विषाणु आया था। तो दोस्तों ये विषाणु जो था श्रीलंका से आया था। ठीक है दोस्तों, यानी जितने छात्र ऑप्शन सी को टिक किया उनका उत्तर सही है। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान और जय कृषि विज्ञान साथियों।